भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के उत्खननों के दौरान महाराष्ट्र के जोरवे स्थान पर भी ताम्रपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जोरवे जो है यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। वहीं यह गोदावरी नदी की सहायक नदी पर स्थित है, सहायक नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र और ताप्ती नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत ही इस संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। मुख्यतः यह संस्कृति ग्रामीण थी और छोटे छोटे मकान बनाकर छोटे छोटे स्थानों में रहते थे ये लोग। यह संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र, यहाँ से गोदावरी और यहाँ से ताप्ती, यहाँ से गोदावरी निकलती है और यहाँ से ताप्ती निकलती है। गोदावरी जो है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, वहीं ताप्ती जो है वह अरब सागर में जाकर गिरती है। इन दोनों नदी घाटियों के क्षेत्र के बीच का जो यह क्षेत्र है, यहाँ पर जोरवे संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था। ताप्ती नदी की कई सहायक नदियां हैं जो कि छोटी छोटी है, जो कि मुख्य रूप से मंजरा, बरई, गोमल, अरुणावती और आदि ऐसी नदियां हैं जिनके तटों पर इस संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ था। यह संस्कृति के लोग बड़ी नदियों की अपेक्षा छोटी नदियों के किनारे बसे। बड़ी नदी जैसे गोदावरी और ताप्ती नदी, भीमा नदी आदि नदियों के तट पर कम शहर पाए गए, कम स्थान पाए गए। वहीं इन छोटी नदियों के तटों पर ज्यादा स्थान पाए गए। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत भी कायथा में पाए जाने वाले उपकरण यहाँ पर पाए गए हैं, लेकिन जोरवे संस्कृति में इसका जो प्रारंभिक दौर था वह कहीं ना कहीं कला का दौर नजर आता है। और जो इसका अंतिम चरण का दौर है वह हमें पाषाणकालीन दौर नजर आता है। यहाँ पर हमें दक्षिण भारत की जो पाषाणिक संस्कृतियां हैं उसका प्रभाव भी स्पष्ट रूप से नजर आता है। जोरवे संस्कृति पर मालवा की नावदा टोली और कायथा के कुछ मृदभांड, कायथा और नावदा टोली में पाए जाने वाले मृदभांडों जैसे मृदभांड भी यहाँ से हमें पाए गए हैं। वैसे ही जोरवे संस्कृति के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। कृषि कार्य यहाँ पर भी प्रचलन में था, इसी के साथ पशुपालन भी प्रचलन में था। ये लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों होते थे। यह लोग शाकाहारी। इस संस्कृति का प्रादुर्भाव महाराष्ट्र की काली मिट्टी के ऊपर पाया गया है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में, वहां पर यह संस्कृति उपजी है। और यह पश्चिमी महाराष्ट्र प्लस कोंकण को छोड़कर पूरे महाराष्ट्र में कहीं कहीं इसके स्थान पाए जाते हैं। में कृषि के अंतर्गत गेहूं, जौ, धान, मटर, उड़द आदि चीजें पाई जाती है। पशुपालन भी यहाँ पर प्रचलन में था। वहीं यदि यहाँ पर मकान की बात की जाए तो मकान के क्षेत्र में ये लोग काठ का घर बनाते थे, मतलब लकड़ी का घर बनाते थे। यहाँ पर खंभों के लट होती थी, लट जैसे खंभों को यहाँ दीवार के रूप में उपयोग किया जाता था और उन पर मिट्टी की चटाई जैसी यहाँ पर परतदार बनाकर इस दीवारों को तैयार किया जाता था। ये जो नींव होती थी, फर्श होता था, घर के फर्श को गोबर से या मिट्टी से लिप कर रखा जाता था। वहीं पर मकान का जो छत होता बनाया जाता था, घास फूस से बनाया जाता था। इस तरह से इनका मकान एक मंदिर नुमा आकृति में, एक झोपड़ी नुमा आकृति में होता था। संस्कृति का मूल आधार कृषि था। ये लोग ग्रामीण थे। चाक पर बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। काले मृदभांड और साथ ही सफेद रंग से पालिश मृदभांडों का भी ये लोग उपयोग करते थे। अपने दैनिक उपयोग में ये कई वस्तुओं को शामिल करते थे। इनके दैनिक उपयोग की वस्तुओं में जो पात्र और उपकरण शामिल किए गए, ऐसे कई चीजें उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई है।
पाषाणकालीन संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तक पाई जाती है। इस संस्कृति का जो कालखंड है, कार्बन सी विधि के द्वारा इसका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया है।